जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू द मैथमेटिक्स गॉट इन्फिनिटी क्लासेस। इस लेक्चर के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिन कैसे होता है, राइट। आपने इसके पहले बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्टिंग होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की जर्नी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से होती है, राइट। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है एक्चुअली, इसके अंदर वन डिपेंडेंट होता है एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दैट मींस y एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड x इंडिपेंडेंट हो, तो बेसिकली y को हम कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। जो इनपुट होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट। डिपेंडेंट, तो ये क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहां पे कौन सा डेरिवेटिव अप्लाई होता है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, राइट। लेकिन जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है बढ़ जाए, राइट, एक से ज्यादा हो जाए या दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, 10 हो जाए, तो वहां पे आप पार्शियली डेरिवेट करते हैं। इसका एक ऐसे एग्जांपल ले लीजिए पार्शियल का मतलब, जैसे अभी मान लो, राइट, इंडिया है, राइट, इंडिया कंट्री है, राइट। इसके अंदर मान लो आई में फंक्शन बना रहा हूं, आई के अंदर इंडिया के अंदर जो अलग अलग जो है रिलीजन्स के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, राइट, इंडिपेंडेंटली हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं एंड सिख रहते हैं एंड क्रिश्चियन रहते हैं, राइट, क्रिश्चियन रहते हैं। तो इंडिया को हम एज कंसीडर करें, इंडिया इज ए फंक्शन, राइट, फंक्शन ऑफ हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड ईसाई। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ये जो फंक्शन है, मान लो इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि जो भी, राइट, कोई डिसीजन होता है यहाँ पे, सारे अलग अलग अपने, राइट, सबका अपना अलग अलग कल्चर है, राइट, सबका अपनी अपनी भाषाएं भी यहाँ तक अलग अलग बना ली हुई है, राइट। तो इंडिया में कभी कभी सुप्रीम कोर्ट कोई डिसाइड करता है, कोई डिसीजन देता है, मान लो मंदिर में, तो चूंकि मंदिर को मानने वाले जो है वो हिंदू है, राइट, तो इसके पक्ष को अगर लेके कोई निर्णय दिया जाता है, तो यहाँ पे इंडिया में जो भी ये सारे लोग हैं ये सोचते हैं कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है। तो पार्शियलिटी होती कब है एक्चुअली, जैसे राम मंदिर बना, तो राम मंदिर का जो डिसीजन गया वो हिंदू के पक्ष में गया। लेकिन इंडिया के अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है, इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंटली हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड ईसाई रहते हैं, राइट। तो और लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ क्या है पार्शियलिटी हो रही है, राइट, क्योंकि ये हिंदू को ही क्यों हिंदू के ही पक्ष में गया, राइट। तो आप ये समझ सकते हो जहां पे ऐसा कंट्री, राइट, जहां पे एक से ज्यादा रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो वहां पे वो आपस में क्या होता है, उन सबके बीच में एक टेंडेंसी होती है, एक मानसिक प्रवृत्ति बन जाती है। किसी भी डिसीजन जो सार्वजनिक मुद्दा होता है, वो सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हमारे साथ हो रही है, वो भले से चाहे अच्छे के लिए ही किया गया। तो इसका, राइट, तो यहाँ पे अब इंडिया ये फंक्शन ऑफ कई वेरिएबल का हो गया, राइट। तो यहाँ पे पार्शियलिटी होने की पूरी संभावना है, यहाँ पार्शियलिटी होगी, राइट। तो ऐसी जगह पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो यूज करते हैं उसको क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, राइट। अब जहाँ पे एक ही, जैसे इसको सिंपल से ले सकते हो, जैसे कोई फादर है, राइट, उसका केवल सिंगल सन है, राइट, ओनली एक सिंगल सन है, तो जो प्यार होगा फादर मदर का सिंगल सन है, तो कोई पार्शियलिटी नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, सारा प्यार इन्हीं को जाएगा। लेकिन अभी इन्हीं के साथ कई सन हो जाते हैं, राइट, S1, S2, S3, तो फादर क्या तीनों पे डिपेंड हो जाएगा, राइट, तीनों पे डिपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर फादर ने किसी ज्यादा को, इसको सपोज ज्यादा प्यार किया, तो इन दोनों को लगेगा कि यार हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, राइट। तो ये है, और ये इस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आया जब मतलब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं, तो वहां पार्शियल डेरिवेटिव। नाउ देखते हैं क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव में। ये रियल लाइफ रिलेटेड एग्जांपल थे पार्शियलिटी जिसको कहते हैं, तो डेफिनेशन से देखते हैं, राइट। एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर partial derivative, right, one or more partial derivative of an unknown function of two or more independent variable is
y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। तो यहाँ पे कैसा डेरिवेटिव हो रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, राइट। और पार्शियल डेरिवेटिव जैसे मान लो बेसिकली ये है कि मान लो बताओ तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे ऑपरेट करते हैं, राइट। ये तो पहले बता दिया गया है। पार्शियल डेरिवेटिव अगर करना है तो हम मान लो मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। तो जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियली हम डेरिवेट करते हैं तो और सबको ट्रीट एज ए कांस्टेंट रखा जाता है, राइट। तो इस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, बनाते हैं और देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। जैसे ये भी है डेल z डेल x प्लस का होल स्क्वायर प्लस डेल 3 z डेल y 3 इज इक्वल टू 2x डेल z डेल x, राइट। ये क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, राइट। अब लेकिन यहाँ पे अब जैसे आपने ऑर्डिनरी में डिग्री एंड ऑर्डर निकाला हुआ है, वैसे यहाँ पे भी हम ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे तो अब डिग्री क्या होता है, डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर होता है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, बेसिकली 3 है, इसका ऑर्डर 3 है एंड डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। सो ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सिमिलरली उसी तरह से है जैसे आपने ऑर्डिनरी में पढ़ा हुआ है, राइट। जैसे मान लो डेल 2z डेल x स्क्वायर, राइट, 1 प्लस डेल z डेल y की होल पावर 1/2। अब देखो इसका पावर रेडिकल है, तो रेडिकल पावर हम क्या करते हैं, हटाते हैं, राइट, स्क्वायर कर देंगे। अगर इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना हो, ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है तो क्या होगा, तो इसका पहले रेडिकल फ्री कर देंगे, राइट, स्क्वायर कर देंगे, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, एंड 1 प्लस डेल z डेल y, राइट। तो इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या हो जाएगा, 2 ऑर्डर डेल x स्क्वायर एंड 2 डिग्री भी हो जाएगी, राइट। इस तरह से डिग्री एंड ऑर्डर फाइंड करते हैं, राइट। नाउ सम नोटेशन लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब इसके अंदर हम लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, राइट। तो लीनियर का मतलब आप समझते ही हो कि उसकी डिग्री जो मतलब डेरिवेटिव है, राइट, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और बेसिकली लीनियर का मतलब ये भी होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, राइट। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मान लो, राइट, अगर जैसे डेल z डेल x, राइट, डेल x प्लस डेल z डेल y इज इक्वल टू x, ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो डेरिवेटिव तो सिंगल ऑर्डर में है, राइट, सिंगल ऑर्डर एंड सिंगल डिग्री है, डिग्री ऑर्डर डजंट मैटर, डिग्री। अब मैंने बताया डेरिवेटिव एंड इट्स डिपेंडेंट वेरिएबल नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डेरिवेटिव है, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, है कि नहीं। जब भी इस तरह से आएगा, फिर इसके और बहुत सारे टाइप हैं। अभी ये इस तरह से डेल z डेल x प्लस डेल z डेल y इज इक्वल टू x y z, ये कैसा हो जाएगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पीडीई हो जाएगा, राइट, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है, सम नोटेशंस देखते हैं, राइट। नोटेशन, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में डेल z डेल x को p कहते हैं, डेल z डेल y को क्यों कहते हैं, राइट, एंड
डेल टू जेड डेल एक्स टू को आर कहते हैं, राइट, एंड डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई को कहते हैं एस कहते हैं, राइट, एस से डिनोट करते हैं, डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर को हम टी से डिनोट करते हैं, राइट। इस तरह से डेरिवेटिव इस तरह से लिखा रहेगा। अगर पी क्यू नोटेशन में यूज हुआ है तो वो डेरिवेटिव को ही बताता है, राइट। इसका मतलब ये है, इसको आप नोट कर लीजिए, राइट। नाउ लीनियर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन कई टाइप के होते हैं, राइट। ये आपके बीएससी 4th सेमेस्टर का टॉपिक है, राइट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लासिफिकेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसिकली f ऑफ x y z p क्यों इस तरह से लिखते हैं। बेसिकली दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म, राइट, नोटेशन फॉर्म इस तरह से लिखते हैं, नोन एज लीनियर इक्वेशन इन लीनियर। अब ये लीनियर होगा जब p एंड q में लीनियर होगा, राइट, एंड z में ये लीनियर होता है। दैट मींस p x, y स्मॉल p प्लस q x, y स्मॉल q इज इक्वल टू, राइट, r x y z प्लस s x, y, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो यहां पे लीनियर कैसे है, जो t का कोफिशिएंट है ये डेरिवेटिव है, राइट। तो ये x y का फंक्शन है, ये भी x y का फंक्शन है, ये r x y का फंक्शन इनटू z प्लस s x y एक फंक्शन होगा, राइट। तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, राइट। तो राइट, एक होता है जैसे y x स्क्वायर p प्लस x y स्क्वायर क्यों इज इक्वल टू x y z प्लस x स्क्वायर, राइट। तो ये क्या है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेमी लीनियर होता है इसके अंदर, सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेमी लीनियर में क्या होता है, सेमी लीनियर में ये बेसिकली आ जाएगा p x, y स्मॉल p प्लस q x, y स्मॉल q इज इक्वल टू r x y z। दिस इज व्हाट, ये सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना सेम है, राइट, सिर्फ डिफरेंस ओनली दिस, ये नहीं है, राइट। तो इसको हम कहते हैं सेमी लीनियर। ये लीनियर भी है, ये लीनियर है, ये सेमी लीनियर है। दिस इज व्हाट, दिस इज ए सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। x y p प्लस x स्क्वायर y क्यों इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, राइट। दिस इज सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होता है क्वासी लीनियर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन। वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग इट Lagrange's subsidiary equation, राइट। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। सो देखिए क्वासी लीनियर क्या होता है एक्चुअली, जो यहाँ पे p x y z p जो पार्शियल डेरिवेटिव है एक्चुअली, राइट, पार्शियल डेरिवेटिव है स्मॉल p, इसका जो कोएफिशिएंट है, राइट, वो क्या है, वो p x y z का फंक्शन है, प्लस इसी प्रकार से कैप्स में q x y z, ये क्या होगा, स्मॉल q का फंक्शन होगा, राइट, एंड यहाँ पे r x y z का फंक्शन होगा, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा सा सब में बारीक डिफरेंस है। एक एग्जांपल से बताऊंगा, x स्क्वायर z जैसे p प्लस, राइट, y स्क्वायर z क्यों इज इक्वल टू x y,
ये क्या है? दिस इज क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तब हो जाएगा जैसे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1. दिस इज व्हाट? नॉन लीनियर. व्हाई non linear? Why it is non linear? Because here degree is 2, right? First derivative की degree 2 है, right? So ये non linear हो गया. बाकी है how to find the partial derivative. इसके दो तरीके हैं, elimination of constant, arbitrary constant and by eliminating arbitrary function. दो प्रकार से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद फ्रेंड्स.